हेलो एवरीवन। हमने पहले जो स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मैंने आपको 8 उसके पार्ट्स बताए थे। तो आज हम उसमें से सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे नाउन का। नाउन बहुत ही आसान है और नाउन की जो डेफिनेशन है वो देखिए। ए नेमिंग वर्ड इज नाउन। यानी दोस्तों, नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो। फॉर एग्जांपल अगर थिंग की बात करूं, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर इज ए नाउन। थिंग में हो गया। प्लेस की बात करूं, जैसे जयपुर है, जयपुर एक स्थान है, शहर है, तो वो भी नाउन हो गया। और तो पर्सन की बात करूं, जैसे रवि है तो रवि भी नाउन हो गया। तो इसकी आसान सी डेफिनेशन दोस्तों, ए नेमिंग वर्ड इज नाउन। यानी जिस भी चीज का नाम है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका कोई नाम, कोई ना कोई नाम तो है, इसका मतलब ये हो गया कि जो दुनिया में हर चीज है जिसका नाम है वो नाउन है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम दो वर्ड देखेंगे। एक तो देखेंगे कॉन्क्रीट, एक है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों, इसका जो मीन होगा, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसका फिजिकल फॉर्म हो। फिजिकल फॉर्म से मतलब होता है जिसका भौतिक रूप हो। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, या जिसका फिजिकल फॉर्म ना हो। जिसका फिजिकल फॉर्म, इसका मतलब भौतिक रूप से है। और एग्जांपल जैसे पेन हो गया, चेयर हो गई, ये फिजिकल फॉर्म है, यानी इनका भौतिक अस्तित्व है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो। जिसका फिजिकल फॉर्म ना हो। फिजिकल फॉर्म से मतलब दोस्तों है जिसका भौतिक रूप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, तो जैसे एंगर होता है। एंगर का मतलब गुस्से से है, और एंगर जो है इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। हम कहते हैं वो एंगर है, एंगर का मतलब गुस्सा। हम उसको कोई आकार नहीं दे सकते, तो एंगर हो गया। ब्यूटी वर्ड जो है, पेन जो वर्ड है, पेन का मतलब दर्द से है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ब्यूटी का मतलब सुंदरता से है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। एंगर जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट में है। तो सबसे पहले हमने देखा जो नाउन है, ए नेमिंग वर्ड इज नाउन। उसके बाद कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, इसके दो फॉर्म होते हैं, यानी मूर्त और अमूर्त। इसमें देखा हमने जिसका फिजिकल फॉर्म हो, जैसे पेन और चेयर। उसके बाद देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो है जिसका फिजिकल फॉर्म ना हो, यानी एंगर, ब्यूटी और पेन इसके एग्जाम्पल है। ये तो हुआ कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट। अब इसके और टाइप्स देखते हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, मेटेरियल नाउन हुआ, आदि। तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हर टॉपिक को अगर गहराई से समझोगे तो डेफिनेटली आपके ये टॉपिक समझ में आएगा। कॉमन नाउन, इसको अगर हिंदी में बोले हम, तो जातिवाचक संज्ञा। यानी ऐसा वर्ड हो जिससे हमें किसी जाति का बोध हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं, एक वर्ड मैंने दिया स्टूडेंट। दोस्तों इसको स्टूडेंट नहीं बोलते, पहले तो बोलते हैं इसको स्टूडेंट। यानी कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, वो बॉय भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकता है। स्टूडेंट के अलावा गर्ल जो है, बॉय, रिवर, कंट्री, etc। देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन स्टूडेंट कॉमन है, चाहे वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, मेन हो सकता है, वुमन हो सकता है। गर्ल, बॉय, रिवर। रिवर का मतलब नदी से होता है दोस्तों, और कंट्री का मतलब देश है। ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है, हम उसको देखेंगे तो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब देखिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होता है, पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गर्ल। अब गर्ल को अगर पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल, गर्ल को मैंने नाम दे दिया रानी।
अब रानी जो है वो प्रॉपर जो है पर्टिकुलर पर्सन हो गया। प्लेस की अगर बात करूं, जैसे प्लेस हमने लिया पहले कोई कंट्री या सिटी मान लो, अब सिटी को मैंने नाम दे दिया जैसे जयपुर, तो ये भी प्रॉपर नाउन नाम है किसी का। जयपुर एक स्थान है, एक जगह है, ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। और वस्तु, जैसे मान लो कोई मोबाइल है, मोबाइल का नाम रख दिया हमने सैमसंग मोबाइल। रिवर यहाँ पर कॉमन नाउन है, अगर रिवर को मैं नाम दे दूं गंगा रिवर, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ईटीसी, तो वो प्रॉपर नाउन में इन्वॉल्व होंगे। और इसके बाद जो है तीसरा, कलेक्टिव नाउन। दोस्तों जैसा कि नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, कलेक्टिव जो है कलेक्ट से बना है। और कलेक्ट का मतलब होता है गैदरिंग, कलेक्टिंग इकट्ठा होने से, यानी कोई भी ऐसा वर्ड हो जो हमें कोई प्रूफ शो होता हो। जैसे हमने लिखा ग्रुप, अब ग्रुप में जैसे मान लो टीम है, टीम ऐसा वर्ड है जो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से नहीं होता। यानी टीम के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो 5 हो, 3 हो, 8 हो, 11 हो, जो भी संख्या ज्यादा से ज्यादा जो हो। टीम के अलावा स्टाफ, स्टाफ भी देखे दोस्तों, स्कूल स्टाफ होता है या कहीं भी स्टाफ होता है, एक इंसान से स्टाफ नहीं बनता, यानी एक से ज्यादा से मिलकर स्टाफ बनता है। फैमिली, फैमिली की अगर बात करें तो परिवार, क्राउड, भीड़, ये जो वर्ड हैं ये कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है चौथा, ये है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन जो होता है, इसका मीन होता है धातुवाचक या द्रव्यवाचक, यानी जो भी चीज है मेटल में है या लिक्विड में है, वो सब मेटेरियल नाउन में होती है। जैसे मिल्क की अगर बात करूं, तो मिल्क जो है लिक्विड है, पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ये सब जो है मटेरियल नाउन में आएगी। और ये जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। धातुएं जो होती है मेटल, जैसे गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, और वुड यानी लकड़ी, ये जो चीजें हैं ये सब इसमें इन्वॉल्व होती है दोस्तों, मटेरियल नाउन में होती है। तो हम इसका इसमें एग्जांपल लिखेंगे, आयरन, वुड, पेट्रोल, etc। तो दोस्तों इसके 4 टाइप्स हो चुके हैं, और पांचवा टाइप जो है यहाँ हम इसको नोट कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी होती है जिन्हें हम कैन नॉट टच, यानी जिन्हें हम छू नहीं सकते, सी देख नहीं सकते, बट केवल ओनली फील। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है कैन नॉट टच, जिन्हें हम छू नहीं सकते, कैन नॉट सी जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट ओनली फील केवल उसको महसूस किया जा सकता है। अब ये कौन सी नाउन होती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं ब्यूटी जीन, तो ब्यूटी जो वर्ड है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, ब्यूटी जो है नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम ब्यूटी वर्ड जो है जैसे सुंदरता, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, सी देख नहीं सकते, हमने उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखा है। सुंदरता जो वर्ड है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं बात करूं एंगर की, गुस्सा, इसको भी टच नहीं किया जा सकता, सी देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेवरी, देखिए दोस्तों ब्रेवरी का मतलब बहादुरी से होता है। अगर ब्रेव वर्ड है तो ब्रेव वर्ड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन ब्रेव से बना ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब जो होता है वो होता है बहादुरी। तो ब्रेवरी जो वर्ड है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इन्वॉल्व होता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे एग्जांपल और मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा। तो हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा, नाउन टॉपिक पढ़ा और नाउन के टाइप्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है दोस्तों जिसका फिजिकल फॉर्म होता है, फिजिकल फॉर्म से मतलब होता है उसका भौतिक रूप हो, ठीक है। उसमें हमने एग्जांपल देखे पेन, चेयर, ये जो है इसका फिजिकल फॉर्म होता है, भौतिक अस्तित्व होता है, भौतिक रूप इनका होता है, इस वजह से इसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसका फिजिकल फॉर्म ना हो, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, कैन नॉट सी कैन नॉट टच। तो एंगर, ब्यूटी, पेन, या इसके अलावा ऑनेस्टी यानी जो ईमानदारी होता है, ऑनेस्टी वर्ड भी इसी में इन्वॉल्व होता है, ब्रदरहुड भाईचारा, फ्रेंडशिप, ये जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता है जिनको हम महसूस कर सकते हैं बट देख नहीं सकते, और कैन नॉट टच, और ना ही उसको टच कर सकते हैं। फिर हमने इसकी 5 टाइप्स देखे हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए दोस्तों, कॉग्निट नाउन के ये 4 टाइप्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक प्रकार है, यानी टोटल जो इसके 5 टाइप्स होते हैं। कॉमन नाउन जो जातिवाचक संज्ञा होती है, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय, रिवर, कंट्री, एक्सेट्रा। गर्ल को अगर हम पर्टिकुलर नाम दे देंगे, जैसे कोई लड़की, उसको अगर हम रानी दे दें या सविता दे दें या और अदर नाम। बॉय जो है, बॉय को हमने रवि नाम दे दिया, बॉय को हमने राहुल नाम दे दिया, बॉय को हमने राजेश नाम दे दिया। रिवर है, रिवर को हमने गंगा नाम दे दिया, यमुना, बनास, चंबल, मुनि, ईटीसी। कंट्री की बात करें तो कंट्री अपने आप में एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम इसको नाम दे देंगे इंडिया, पाकिस्तान, इटली, जापान, जर्मनी, तो वो सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे अगर नाम दे देंगे तो। प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी अगर इसको कोई नाम दे दिया जाता है तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन, जैसे रानी, जयपुर, सैमसंग, मोबाइल, डीसी। उसके बाद कलेक्टिव नाउन वो होता है बच्चों जो अपने आप में ग्रुप को शो करे, ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, जैसे टीम, स्टाफ, फैमिली, क्राउड। ये जो वर्ड्स है ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान से नहीं बने हैं, ये किसी ज्यादा से बने हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें धातुवाचक और मेटल्स वगैरह और लिक्विड वगैरह इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे आयरन, वुड, पेट्रोल, मिल्क, ईटीसी। उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा जिसको कैन नॉट टच, उसको हम छू नहीं सकते, एंड सी कैन नॉट सी, देख नहीं सकते, बट ओनली फील, इन चीजों का महसूस किया जाता है बच्चों। ब्यूटी को, एंगर को, ब्रेवरी को, ऑनेस्टी को, ब्रदरहुड को, फ्रेंडशिप को, इन वर्ड्स को हम महसूस कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक जनरली आपको एक और बताता हूँ कि नाउन का एक और टाइप होता है काउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। हमने सुना होगा काउंटेबल नाउन वो नाउन होती जिनको हम, जिनका सिंगुलर भी बनता है, प्लूरल भी बनता है। बट अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिनका सिंगुलर ही रहता है, उनका प्लूरल नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, काउंटेबल नाउन की अगर मैं बात, जैसे पेन है, ये काउंटेबल नाउन है, यानी हम इसको सिंगुलर भी बना सकते हैं, सिंगुलर इसका होगा पेन, या मार्कर जो भी है, अगर मान लो इसका प्लूरल बनाए तो पेन्स होगा, मार्कर्स होगा, चेयर का चेयर्स हो सकता है, पेन का पेन हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो सिंगुलर के रूप में यूज होती है, जैसे वाटर, पानी है, अब वाटर का वाटर्स नहीं होता दोस्तों, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता दोस्तों, टी का टीज नहीं होता दोस्तों, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनकी मात्रा जरूर बताई जा सकती है, इस वजह से उनका सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं बनता, जबकि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। दोस्तों, जो मैंने क्लास जो ली, आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा कि किस तरीके से ये जो क्लास आपको पसंद आई और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। इसी के साथ में आपकी आज की जो क्लास है वो यही फिनिश होती है। कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा प्रोनाउन। जय हिंद।